यस सर। चलो ये बातें कहाँ तक पहुंच गई थी? कहाँ तक बातें पहुंच गई थी? कोई डाउट्स? अरे मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? सर रेटेड पावर तक पढ़ा था। टेस्ट में कोई डाउट? सर अभी टेस्ट पेपर बताओ शो होगा? नहीं हुआ। यस सर हुआ क्या था। हो गया? हाँ सर। कोई डाउट? सर डाउट तो है रिव्यू वाला लेकिन ऑप्शन अभी अभी ओपन क्वेश्चन। हुआ है आप लोगों के लिए कि नहीं? अरे आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो यार? मैं तो पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर से नहीं दे रहे हो। नो सर, विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है तो एक बार में आंसर दो यार, मतलब चार चार पांच चीजों को पूछ रहा हूँ मैं। चलो फिर भी जिसके पास किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई स्क्रीनशॉट हो, पूछ सकता है। एनीवन? सर सर मेरा अभी तो एक नहीं डाउट है। है। एक एक करके। चलो तान्या तुम क्या बोल रही हो? सर एक क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अप्रोच तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अप्रोच कर रहा है। प्रोटॉन को अप्रोच कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का? 2 पॉइंट चार्ज के लिए सर K Q1 Q2 by R। K Q1 Q2 by R। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, सो दैट विल बेसिकली नेगेटिव। तो सर डिक्रीज होगी ना? पोटेंशियल एनर्जी विल मोर नेगेटिव मींस यस डेफिनेटली। सर ये मॉड्यूल में क्वेश्चन था तो उन लोगों ने आंसर इसका इंक्रीज दे रखा था। मॉड्यूल में चलो जो भी हो, बट आंसर करेक्ट आंसर इज दिस, डिक्रीज। ठीक है। चलो और कोई डाउट? खुशी कुछ बोल रहे थे? यस सर। मैं ये कह रही थी सर अभी क्वेश्चन पेपर विजिबल नहीं है तो क्वेश्चन जो थे वो याद नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। चलो अभी तक कोई डाउट जो कुछ पढ़ा आपने? नो सर। तो लास्ट क्लास में हमने बल्ब्स के बारे में बात की थी आई गेस। बल्ब वाले पोर्शन में कोई भी डाउट नहीं है? नो सर। चलो जरा मेरे को सारी ब्रांचेस में करंट बताओ कितना आएगा? काम करो यहाँ से एक बार।
इसके क्रॉस बता दो, इसके क्रॉस बता दो, जो भी है डिफरेंट ब्रांचेस में करंट बता दो कितना आएगा। सर हाँ जी, सर राइट वाले में 6 एम्पियर आएगा, सबसे राइट वाले में। मेरे को अपने आंसर बता दो, जो भी आंसर आ रहे हैं, जितने भी आई आ आंसर रहे लिख हैं, लो मुझे नहीं आप मालूम कितना आएगा। ये क्वेश्चन 6 तुम्हारे सामने एम्पियर बस मेरा बना आ दिया रहा है। मैंने। क्या आ रहा है? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर आ रहा है इस वाली ब्रांच में? नहीं सर, राइट वाली। इसमें? राइट। इसमें हाँ सर। 6 एम्पियर। चलो और बोलो, और कोई आंसर? सर 5 एम्पियर है सर, मिडिल वाली ब्रांच में। इसमें यस सर। 5 एम्पियर। चलो और बोलो। अरे आंसर तो भाई, आंसर नहीं आ रहे हैं। सर जो ऊपर वाला रजिस्टर है 2 ओम का, उसमें 5 एम्पियर का, और जो नीचे वाला रजिस्टर है उसमें 2 एम्पियर का। 5 एम्पियर और 2 एम्पियर। यस सर। चलो और बोलो। सर बाकी मेरा भी सेम है। देखो या देखें, आपने बोला सर हमें जंक्शन देखने हैं, जंक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास या तो एक ये जंक्शन है या एक ये जंक्शन है। इन दोनों में से किसी एक जंक्शन को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ, जिसको भी चाहो उसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा इसको अगर मैंने 0 वोल्ट मान लिया, अगर ये 0 वोल्ट है, देखो ये वायर है, वायर है, वायर है, तो आप बोलते हो यहाँ तक 0 वोल्ट है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब आप इधर की तरफ बढ़ रहे हो तो आप बोलते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है 10 वोल्ट का, तो दिस विल बी प्लस 10 वोल्ट। अब जरा देखो, अगर ये प्लस 10 है तो यहाँ पे भी प्लस 10, तो इसके अक्रॉस इधर 0 है, इधर 10 है, कौन हायर पे है? तो आप बोलोगे सर 10 एम्पियर इज 10 वोल्ट इज एट हायर, तो आप बोलोगे इसमें करंट जाएगा इस डायरेक्शन में, और इस करंट की जो वैल्यू आएगी, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 0 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। इसमें तो किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है ये बात यहाँ तक? अब यस जरा सर। देखो, आप बोलते हो कि सर यहाँ पे तो 10 है, तो यहाँ पे भी 10, ये 0 है। अच्छा मुझे नहीं मालूम क्या है। मैंने कहा देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्या ये एक ही ब्रांच है ये वाली? हाँ या ना? आंसर आने चाहिए सबके। यस सर। क्या मैं इसमें यस सर। एलिमेंट को आगे पीछे कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कर लो। मैंने 2 ओम को यहाँ से खिसका दिया, मैंने बैटरी यहाँ लगा दी, और ये 2 ओम को यहाँ खिसका दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे अगर यहाँ 6 वोल्ट था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये 10 था यहाँ पे, जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो प्लस से माइनस जा रहे हो, मतलब डिक्रीज करोगे, तो 10 माइनस 6 यहाँ पे कितना जाएगा, 4 वोल्ट। ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में है, तो नेट हो जाएगा 4 ओम। ये देखो ये सीरीज में है। आप बोलते हो कि सर इनके अक्रॉस आपको पोटेंशियल पता है? हाँ सर, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो आप बोलोगे इसमें जो करंट आप बताओगे कौन सा करंट इधर की तरफ फ्लो होगा, कितना होगा, इधर की तरफ करंट फ्लो होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इधर देखो, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है सीरीज का है, 4, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो देखो यहाँ चला गया 5 एम्पियर, यहाँ चला गया 1 एम्पियर, ये देखो ये यहाँ से आ रहा है 1 एम्पियर, तो इसमें टोटल कितना चला जाएगा, 6 एम्पियर। 5 इधर से आएगा और ये 1 एम्पियर इधर से आएगा, टोटल इसमें चला जाएगा कितना, 6 एम्पियर। कोई भी स्टेप पे दिक्कत हो तो पूछ लो।
क्या टफ क्वेश्चन था ये? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर लो जरा, एक और क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मुझे वी ए माइनस वी बी बता दो। सर -3। कितना है? -3। और कोई आंसर? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट। और सर कोई 9 आंसर? 9 वोल्ट। 9 सर 9। यस तो सर 9 वोल्ट इज 9। द करेक्ट आंसर। ठीक है। -3 बेटा मुझे नहीं मालूम आपने क्या सोच के क्या है। जरा देखो, मैंने कहा इस पॉइंट को आप पोटेंशियल एट ए बोल दोगे वी ए, और इस पॉइंट को आप बोल दोगे पोटेंशियल बी। यहाँ से यहाँ चलते चले जाओ, आप बोलोगे इस पॉइंट पे थे पोटेंशियल कितना था, यहाँ पे वी ए। आप बोलोगे यहाँ जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो करंट की डायरेक्शन में जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल होगा माइनस का I इंटू आर, दैट इज 2 इंटू 2। आई की वैल्यू 2 है, तो आप बोलोगे -2 इंटू 2। ये प्लस है, ये नेगेटिव है। जब प्लस से नेगेटिव की तरफ जाते हो तो आप बोलोगे फिर से प्लस से नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेल्टा वी कैसा आएगा, नेगेटिव, तो आप बोलोगे -3। फिर यहाँ से करंट जा रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर को क्रॉस करोगे तो फिर से क्या करेगा, इसका मतलब प्लस से माइनस ही जा रहा है, प्लस से माइनस मतलब डिक्रीज करो मतलब नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो फिर कितना जाएगा, 2 इंटू 1। कहाँ पहुंच जाओगे, पोटेंशियल एंटी हो जाएगा। सॉल्व करोगे, ये वैल्यू कितनी आ रही है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ रही है -9 वोल्ट। आनिया आप देख लो आपने क्या किया था, सर -3 मैंने वोल्ट कैसे आ रहा रजिस्टर्स है? में उल्टी ले ली थी डायरेक्शन। ऐसे ले लोगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन था कि टफ क्वेश्चन था, क्या बोलते हो? सिंपल था सिंपल। सर। सिंपल। क्या आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन भी नीट पूछ सकता है क्या, कि इससे अच्छे क्वेश्चन पूछेगा नीट? इससे अच्छे। तो शायद इससे अच्छे। पूछ सकते हैं इससे सर। अच्छे। है ना? तो आपको ये चीज बता दूं, आपको जान के हैरानी होगी, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो भाई साहब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है नीट। हमने आपको ये बोल दो कि 2 लेवल आगे जाके प्रैक्टिस करा रखी है, शायद यहाँ से तो हमने स्टार्ट की थी अपने साइन कन्वेंशन की। ऐसे क्वेश्चन से तो हमने स्टार्टिंग की थी। हाँ भाई साहब 2-3 साल पुराना, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं, 2016 की बात कर रहा हूँ। नीट 2016 में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था विद द सेम डेटा, मैंने आपको सेम डेटा के साथ वैल्यू दी है। तो भाई साहब बेसिक कंसेप्ट क्लियर करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और बहुत इजी सर्किट्स आते हैं। चलो आज हम बात करने वाले हैं सेल। सेल मतलब इज बेसिकली जो आप ये बैटरी का निशान बनाते हो ना, ये इसको हम सेल बोलते हैं।
जब एक साथ कई सेल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसको बैटरी बोलने लगते हैं। राइट, आपके घरों में जो देखा है बैटरी वगैरह यूज होते हैं, इन्वर्टर वगैरह लगे होंगे कहीं पे, आपने अगर बैटरी देखी होंगी, कार में देखी होंगी, तो बेसिकली वो डब्बे के अंदर कई सारी छोटी छोटी सेल होती हैं, आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो हम उनको बैटरी बोलने लगते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बैटरी बोल देते हैं, बट बैटरी इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स। अब जरा देखो कि एक्चुअल में देखो आप क्या बोलते हो कि सर सेल क्या है, सेल का एक ईएमएफ होता है, इस सेल के अंदर भी करंट का फ्लो हो रहा होता है, तो एक्चुअली देखा जाए तो इसका कुछ, तो दिस होल क्वांटिटी इज कॉल्ड सेल। है ना, आपको तो सिर्फ हम डब्बे के बाहर के दो कनेक्शन दिखाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके अंदर आप बोलोगे इस तरीके का सिंबल होता है सेल का। ठीक है, ये दिस इज सेल, दिस आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी तक हमने किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान के सॉल्व कर रहे थे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है सर। रेजिस्टेंस बैटरीज का भी कुछ होता है, सेल का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जरा देखो, अगर मैंने बोला कि सर ये अभी किसी भी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, ये सेल ऐसे रखी हुई है, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। जो ई है, ई को हम बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ का नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी यूनिट पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल। ये एक्चुअली ये पोटेंशियल है, नाम से मत कंफ्यूज हो जाना, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल है, इसकी यूनिट वोल्ट में होगी। ईएमएफ होता क्या है कि सर देखो, अगर मैंने बोला कि ये बैटरी के दो टर्मिनल है, ये बैटरी है, हम देखो अगर आपको याद हो तो हम बोलते थे ये बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल V बोल देते थे, यस और नो। एक्चुअली बैटरी के अंदर खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और ये उसका एक ईएमएफ होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये पोटेंशियल होता है एक्चुअल में, मतलब इतना पोटेंशियल वो जनरेट करता है, बट इसमें से खुद के उसमें यूज हो जाता है, तो हमें इतना मिलता नहीं है। बैटरी अगर देखें तो पोटेंशियल जनरेट करने की कोशिश करता है ई के बराबर, ईएमएफ के बराबर, बट कुछ करंट ये खुद के अंदर ही फ्लो कराएगा, तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप खुद के अंदर ही हो जाता है, तो जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस जो ये क्रिएट करता है उसको हम वी बोल देते हैं। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल, आप बोल सकते हो टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोल देते हैं हम उसको, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब बैटरी के दो जो टर्मिनल हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअली अभी आपने देखा होगा सर्किट में हम वी लिखते थे तो टर्मिनल बना देते थे बैटरी के, तो हम क्या करते थे, हम इस वी की बात करते थे, हम बैटरी के अंदर सब सॉल्व वॉल्व करने के बाद जो वी आता था उसकी बात करते थे, बट एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है वो ई के बराबर है। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ये खुद ही खा जाता है, या बोल सकते हो इसके अंदर खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है वहां पे वेस्ट हो जाता है, इसलिए इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना दे पा रहा है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, कि इतना टर्मिनल वोल्टेज जनरेट हो रहा है बैटरी के एंड से। अब जब इसमें कोई भी जनरेट नहीं हो रहा है, देखो इसमें अभी हमने बोला ये ओपन सर्किट है, मतलब ये भी कनेक्ट नहीं है। अगर दिस बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, आपने बोला अगर ये बैटरी को किसी से कनेक्ट नहीं किया है, इस टाइम पे हम इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालने की कोशिश करेंगे, तो जरा देखो टर्मिनल वोल्टेज ये क्या हो जाएगा, V इज नथिंग बट VA माइनस VB। इन दो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा A और B के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने कहा सॉल्व करके देखो कितना आएगा। आप बोलोगे पहला केस, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब आप बोलोगे ओपन सर्किट रखा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओपन सर्किट है। करंट कब फ्लो नहीं होगा, जब बैटरी किसी सर्किट से कनेक्टेड नहीं होगी, मतलब ये सर्किट क्लोज लूप नहीं हो रहा होगा, तभी तो आप बोलोगे कि सर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो आपने बोला कि सर जब कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो आप बोलो यहाँ से जाओगे तो देखो कैसे निकालोगे, VA पोटेंशियल एट A, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो कितना पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप, तो प्लस से माइनस जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे माइनस E, इसके क्रॉस कितना आएगा, आप बोलोगे I इंटू R, लेकिन I की वैल्यू कितनी है 0, आप बोलोगे प्लस 0 इक्वल टू सिंस I इज 0। क्लियर है,
आप बोलोगे सर इसका मतलब यहाँ से आप क्या निकालो, VA माइनस VB है इज इक्वल टू E। इसी को तो हम V बोलते हैं। मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो आ रहा है वो किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर आ रहा है। जब बैटरी को आप किसी से कनेक्ट मत करो तब आपके जो दो टर्मिनल के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो ईएमएफ के बराबर करता है। जैसे करंट फ्लो होने लगता है कुछ ड्रॉप उसके अंदर खुद ही होने लगता है, इसलिए वो जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे ईएमएफ क्या हो गया कि सर ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी व्हेन द बैटरी इज इन ओपन सर्किट, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू द सर्किट। तब आप बोलोगे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर होगी, ईएमएफ के बराबर होगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सेकंड केस बोल देते हैं, अगर अब ये किसी उसमें कनेक्टेड है, ठीक है, मैंने कहा मान लो किसी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी, ये बैटरी है। अब आपने जैसे ही क्लोज सर्किट से कनेक्ट किया, जैसे ही आपने क्लोज सर्किट से कनेक्ट किया तो डेफिनेटली इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, उस करंट की वैल्यू बोलिए आई। क्लियर है बात? अब आप क्या बोलोगे कि सर अब मुझे इसका टर्मिनल वोल्टेज बता दो। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, VA माइनस बी। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, VA माइनस बी। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे कि सर निकाल लो टर्मिनल वोल्टेज। मैंने कहा सर देखो VA, अब करंट कैसा फ्लो हो रहा है देख लो। आप बोलोगे सर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है इधर, मतलब अगर हम यहाँ देखें तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है आएगा। मैंने कहा सर VA के बाद देखो यहाँ ये प्लस है ये माइनस है, हम इधर से इधर जा रहे हैं। जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज इक्वल टू माइनस ई। ये आर है, इसके क्रॉस करंट कैसा है, करंट की डायरेक्शन देखो किधर है, इधर की तरफ। हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना होता है, पॉजिटिव होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो सर इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंस में, तो आप बोलोगे हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ऐसे बोल दो। या आप बोलोगे करंट के ऑपोजिट जाते हैं डायरेक्शन में, तो आप बोलते हो ये कितना हो जाएगा, प्लस I into R is equal to VB। ये जो VA माइनस VB आया जरा देखो कितना आया, E माइनस आ गया, यानी टर्मिनल वोल्टेज कितना आया, E माइनस आ गया। तो दिस टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF। ठीक है, जैसे ही आप उसे किसी क्लोज सर्किट में लगा रहे हो, आप बोले टर्मिनल वोल्टेज कितना है, दो टर्मिनल के अक्रॉस जो वैल्यू आ रही है वोल्टेज की वो कितनी आ रही है, V इक्वल टू E माइनस IR। आयुषी कुछ पूछना चाह रहे हो? सर इसमें तो हम माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, कहां से कहां, किसकी बात कर रहे हो? सेल। सेल में हम बेटा तो यहाँ से जा हमें जो रहे हैं एक सेकंड, ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं बेटा, माइनस से प्लस कैसे जा रहे हैं? आयुषी सर हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं ना। जी नहीं, हम डायरेक्शन देखते हैं कि हम कहां से
एम आई ऑडिबल? यस सर। चलो, हाँ आयुषी क्या बात कर रहे थे, चलो बोलो। सर वो करंट की डायरेक्शन। हाँ, हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, किसने बोला? अगर ऐसा होता तो हम ये क्यों बोलते कि रेजिस्टेंस को क्रॉस करते टाइम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम माइनस आई आर लिख देते हैं, और करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाएंगे तो प्लस आई आर लिख देते हैं। ये क्यों बोलते हैं मगर करंट की डायरेक्शन में जाते हैं हमेशा? तो पहली चीज, हम ए से बी किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। हम अगर चाहो तो ऐसे जा सकते हो, हम चाह रहे तो ऐसे। हमने तो बोला ना ए से बी, मैं देखो ये एरो बनाना है, समझा रहा हूँ कि आई एम गोइंग ए टू बी फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन में मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं कैलकुलेशन की डायरेक्शन में कर रहा हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं ए से बी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इट मींस आप ऐसे सॉल्व कर, देखो ये आपके पास एक ब्रांच है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये ई है, और ये आर है, और ये पॉइंट बी है, और करंट आ रहा है इधर। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने कहा मैं तो ऐसे कैलकुलेट करूंगा, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई सी यस सर, आगे समझ। क्लियर है? आप किसी भी डायरेक्शन से, आप चाहो तो बी से ही कैलकुलेट कर लो, आप ए से बी कैलकुलेट कर लो, जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट कर लो। बस अपने डायरेक्शन का ध्यान रखो, आप प्लस से माइनस जा रहे हो। जब भी आप प्लस से माइनस जा रहे हो मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेल्टा भी नेगेटिव है। आप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो मतलब डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा। और इन शॉर्ट रेजिस्टेंस में हम याद रख लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन में हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो हम नेगेटिव कर देते हैं, माइनस आई आर कर देते हैं। और करंट के ऑपोजिट हम क्रॉस करते हैं आर को तो हम उसको पॉजिटिव बोल देते हैं। तो जब हम इसको यहाँ क्रॉस कर रहे हैं और करंट किधर आ रहा है, इधर हम ऑपोजिट कर रहे थे, इसे देखो मैंने प्लस आई आर लिखा हुआ है, इधर क्लियर? यस सर। तो ये टर्मिनल वोल्टेज कितना है बैटरी के क्रॉस? E माइनस आई आर, वेयर आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अगर हम ओपन सर्किट रखते हैं तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर आता है, लेकिन जैसे आप सर्किट में आप कनेक्ट कर दोगे तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम आ गया। अब आपके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि टर्मिनल वोल्टेज या तो ईएमएफ के बराबर होगा या ईएमएफ से कम होता है। मैं कहता हूँ ज्यादा भी हो सकता है। कैसे? मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा। सर कैसे होगा समझा नहीं। क्या कैसे होगा समझा नहीं? टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा कैसे होगा? अभी बताया था मैंने। सर जब बैटरी में करंट आ रहा होगा। डेफिनेटली। देखिए को समझ में आ गया बेटा, गोविंद तेरे को नहीं समझ में आया? जो चीज अभी बताई नहीं वो तेरे को कैसे समझ में आ जाएगा? मैंने पूरा स्क्रीनशॉट लो, आगे बताते हैं। तो समझ में नहीं आया, जरा क्वेश्चन करता है यार, भी आखिर हो। मैंने कहा सर थर्ड केस की बात कर लेते हैं। ये ऐसे कनेक्टेड है, ये एक दूसरी बैटरी कनेक्टेड है। आर हो गया, ये R1 हो गया, ये E हो गया, स्मॉल r हो गया। मैंने कहा सर E1 इज ग्रेटर देन E। कौन सी बैटरी? देखो ये बैटरी इधर की तरफ करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, जबकि E1 आपको इधर की तरफ करंट फ्लो कराने की कोशिश। कौन जीतेगा ये बताओ? E1। सर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मुझे तो इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, ये टर्मिनल वोल्टेज चाहिए। मैंने कहा ये ए है, ये पॉइंट, और ये बी है। इसका मतलब करंट यहाँ कहीं से यहाँ जा रहा होगा, ये तो श्योर है। करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। और सी बात है, आप बोलोगे सर करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, आप बोलोगे बी ए, ये प्लस से माइनस, देखो मैं इधर से जा रहा हूँ, प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो माइनस ई। करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन और मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं भी, तो आप बोलोगे माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर।
मतलब टर्मिनल वोल्टेज इसके बराबर आ गया E प्लस आई आर के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। इस केस को हम बोलते हैं चार्जिंग। ये वाली जो बैटरी है इस केस में चार्ज हो रही होगी और पुराने वाले केस में वो डिस्चार्ज हो रही होगी। आप चाहो तो उसमें लिख लेना डिस्चार्जिंग, बिकॉज उस केस में बैटरी वर्क कर रही है, इस केस में बैटरी के ऊपर वर्क किया जा रहा है। दिस बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज, रियल वर्क ये कर रही है। ठीक है, तो इस केस में ये बैटरी चार्ज हो रही होगी, मतलब ये अपनी एनर्जी लॉस नहीं कर रही होगी, एनर्जी लॉस ये इसका हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो आपके बेसिक बातें हो गई आपकी टर्मिनल जो टर्मिनल वोल्टेज निकालने की बैटरी के अराउंड। ठीक है, हमें तो क्या होता है बी दिया होता है। बी मतलब क्या होता है, वो ई प्लस आई आर या ई माइनस आई आर की वैल्यू दी होती थी, हमें उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान के सॉल्व कर देते थे, राइट। तो अब ध्यान रखना, अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा तो आप बोलोगे वोल्टेज गिवन बाय दी बैटरी इज डिफरेंट, है ना, दैट इज ई से डिनोट होगा। चलो अब जरा बात कर लेते हैं कि कैसे हम सर्किट में यूज करेंगे। मैं एक एग्जांपल, वही एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एक रेजिस्टेंस आर है, ये एक बैटरी है। कोई मुझसे पूछे ये हो गया लोड रेजिस्टेंस, इसको हम लोड भी बोलते हैं या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इसका ईएमएफ हो गया। कोई मुझसे पूछे आई की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस आप देखो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी E अपॉन आर प्लस आर। इसमें किसी कोई दिक्कत? आई की वैल्यू सर एक डाउट है। हाँ बोल बेटा। तो सर ये नीचे वाली बैटरी उसका पोटेंशियल टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, इसका मतलब? टाइम के साथ क्यों बढ़ता रहेगा? क्योंकि आपने कहा वो चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग है ये केस। चार्जिंग हो रहा है हाँ, तो इसका मतलब अगर चार्जिंग, आपको हाँ बोल 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 बोल। चार्जिंग का मतलब ये तो कि इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है या कुछ और होता है? चार्जिंग का मतलब इसकी एनर्जी बढ़ रही है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बढ़ रही होगी ना, उन दो चार्ज के बीच के। पोटेंशियल तो एनर्जी के इसका फॉर्म में बढ़ रही होगी हाँ। तो इसका मतलब वो नीचे वाली बैटरी का पोटेंशियल बढ़ रहा होगा। अच्छा, तेरे फोन की बैटरी देखी तूने कभी? फोन में बैटरी लगी है? यस सर। कितने वोल्ट की बैटरी होती है, कुछ आइडिया? सर पता नहीं है, आइडिया नहीं है। 5 वोल्ट की होती है। कितने की होती है? 5 वोल्ट की। 5 वोल्ट की होती है। अच्छा ये बताओ, जब वो फुल्ली चार्ज होती है तब वो कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रही होगी? मोबाइल में कितना वोल्टेज सप्लाई कर रही होगी? 5 वोल्ट का। और अगर अभी डिस्चार्ज हो गई बैटरी, मान लो 50% चार्ज है, तो कितना कितना सप्लाई कर रही होगी वो? कुछ कम कर रही होगी सर। कुछ कम कर रहे होगे, चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा चलो इन्वर्टर पे आ जाओ। इन्वर्टर में भी बैटरी लगती है। इन्वर्टर ने सप्लाई दी आपके उसको, आपकी लाइट कितनी कितनी वोल्टेज मिलता है आपको एसी में जब कन्वर्ट करके मिलता है? 220 वोल्ट। अगर इन्वर्टर की बैटरी कुछ 1 घंटे चल गया इन्वर्टर, अब बैटरी कुछ डिस्चार्ज हो गई होगी, अब कितना सप्लाई मिल रहा होगा वो आपके आउटपुट में, जो आपके सर्किट को? सर उतना ही मिलता है उसमें तो। क्यों डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रहे बेटा? वो भी तो डिस्चार्ज हो रही है भाई साहब। मोबाइल में जो सर्किट लगा है, अगर उसको 5 वोल्ट की जरूरत है तो 5 वोल्ट पे चलेगा। 4 वोल्ट दे दोगे तो मोबाइल चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा भाई साहब। ओके सर। पहली चीज, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल होता है क्या? नो सर। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब उसके अंदर चार्ज की स्टोरेज बढ़ रही होगी ना, ओके सर। क्योंकि Q इंटू भी है ना भाई। समहाउ वहां पे चार्ज का स्टोरेज कुछ हो रहा होगा, एनर्जी का स्टोरेज बढ़ रहा है भाई साहब। पोटेंशियल ही वेरी करा सकते हैं आप। 220 में आपने लगा रखी है सर, आधी डिस्चार्ज हो गई तो 110 देगा, 25% रह गई तो पता चले वो 55 ही दे रहा है। 55 में चलेंगे तुम्हारे डिवाइसेस? नो सर। तो पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। चार्जिंग का मतलब, डिस्चार्जिंग का मतलब ये नहीं कि वो पोटेंशियल देना कम कर देगा, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। वो हमेशा पोटेंशियल मेंटेन करने की कोशिश करेगा।
ठीक है। अगर हम आइडियली देखें तो आइडियली ऐसा नहीं होगा कि सर टाइम के बाद जैसे एक ये टाइम के बाद आप बोलो आई की वैल्यू कम होने लगेगी, क्यों सर? ये डिस्चार्ज होने लगेगी, डिस्चार्ज होने लगेगी तो ईएमएफ नहीं कम हो जाएगा बेटा? डिस्चार्ज होने लगेगी तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो थोड़ी देर बाद जाके खत्म हो जाएगी। ये नहीं कि पोटेंशियल, आइडियली अगर देखा जाए तो इसका पोटेंशियल चेंज नहीं हो जाएगा, वरना तुम्हारे डिवाइसेस खराब हो जाएंगे, चलेंगे ही नहीं। 5 वोल्ट के डिवाइस में वो थोड़ी देर बाद 1 वोल्ट दे रहा होगा, डिवाइस चलेगा ही नहीं भाई साहब, 5 वोल्ट तो चाहिए ना डिवाइस को। क्लियर है? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात। सर ये मैंने कहा, एग्जांपल आई वैल्यू समझा में दो। इसमें कोई डाउट? चावला कुछ बोल रहे हैं? सर ये समझा दो। क्या समझा दो बेटा? सर ये कैसे आया? ये हाँ इस पूरे उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है बेटा? R प्लस आर। और टर्मिनल के बीच में बैटरी वाला पोटेंशियल कितना दिख रहा है जो बैटरी E। क्रिएट कर रही है एक्चुअल में? E। ई। तो आई अच्छा इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल ओके रेजिस्टेंस। सर, ओके सर, ओके ओके। आप बोलोगे बैटरी क्रिएट कितना कर रही है, वो तो इतनी कर रही है। हाँ, एक्चुअल में आपको मिल कितना रहा है वो ई माइनस आई आर मिल रहा होगा, वो एक्चुअल में आपको मिल रहा होगा। बैटरी तो क्रिएट करेगी ना, क्योंकि आप बोलते हो देखो कुछ ड्रॉप इसके क्रॉस हो गया, कितना ड्रॉप इसके क्रॉस हो जाएगा? आई आर के बराबर। तो आपको इफेक्टिवली कितना मिलेगा? आपको जो इफेक्टिवली मिल रहा होगा सर इतना। बैटरी क्रिएट इतना कर रही थी, बट इतना तो उसने अंदर अपने अंदर ही खुद ही मेरे अंदर लॉस हो गया। तो आपको कितना मिल रहा होगा? वो इतना मिल रहा होगा। बट हम इस सर्किट की बात करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो सर्किट का ही पार्ट होगा ना। फाइंड आउट करने के लिए तो हम ऐसे निकालेंगे ना। यस और नो? यस सर। चलो क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। सर बोलो। सर इसमें सर मतलब आपने वी ई माइनस आई आर लिखा है तो वो क्यों नहीं लिया, समझ में नहीं आया। ये क्या है बेटा? सर जो बैटरी What is it? पोटेंशियल जो पोटेंशियल बैटरी क्रिएट करके देगी। बैटरी क्रिएट करके देगी, ये वो पोटेंशियल नहीं है। आपको इफेक्टिवली बैटरी के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो है। बैटरी क्रिएट तो ये कर रही है। हाँ सर, मतलब वही उसका माइनस करके बैटरी के अंदर जो कंज्यूम हो रहा है उसका माइनस करके है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इस सर्किट का पार्ट काउंट होगा कि नहीं होगा? सर होगा तो सही। होगा तो सही ना। आप तो भूल जाओ, आपको तो पता ही नहीं है अभी कि ये क्या है। आपको तो मालूम है कि सर ये ऐसा है। ये बैटरी इतना पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रही है, ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सर्किट में। तो बताओ आई की वैल्यू कितनी निकालोगे? हाँ सर, ई बाय आर प्लस आर ही निकालेंगे। यही आ हो गया ना यार। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि यार ये वाला आर तो इस डब्बे के अंदर लगा हुआ है, बैटरी वाले डब्बे के अंदर। तो क्या हो गया है, तो वो इसी सर्किट का पार्ट ही आएगा ना यार। तभी तो आप बोलोगे आपको इफेक्टिवली जो मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। उस इफेक्टिव में ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस काउंट करके मिल रहा है ना। तो रेजिस्टेंस उस सर्किट का पार्ट है, तभी तो काउंट कर रहे हो। अगर सर्किट का पार्ट होता नहीं तो काउंट करते क्या? तो सर फिर जब हमने रेजिस्टेंस के केस में इफेक्टिव देखा है कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, तो फिर सर वोल्टेज के केस में भी ई माइनस आई आर लेना चाहिए ना। एक सेकेंड, वोल्टेज के केस में ई माइनस आई आर क्यों लेंगे? ये एक सेकेंड, व्हाट इज दिस वोल्टेज? इट इज द इफेक्टिव वोल्टेज ऑफ द सर्किट। सर बैटरी के, ठीक है सर, ठीक है। This R plus R is the effective resistance of the circuit. यस सर, ठीक है, समझ गई। This EMF is the effective voltage of this whole circuit. अब इस सर्किट में हमने बोला हम तो इन दो पॉइंट के बीच की बात करें, तो आप बोलोगे इन दो पॉइंट के बीच की बात करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप इतना आएगा। अगर इन दो पॉइंट के बीच की बात करोगे तो EMF के बराबर आएगा, है ना। आप ऐसे मत देखो कि सर वो सर्किट के अंदर, अरे है तो सर्किट का ही पार्ट ना। आप भूल जाओ अंदर या बाहर है, तो ऐसे सॉल्व करोगे ना, तो वो तो काउंट होगा। भले ही वो डब्बे के अंदर लगा दो सर्किट, लेकिन है तो सर्किट का ही पार्ट ना, तो काउंट तो करना ही पड़ेगा ना। आप अवॉइड नहीं कर पाओगे ना।
मैं ऐसे डेकोरेट करके रेजिस्टेंस यहाँ लगा दूं, अच्छा सा एक डब्बा बना दूं और यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 लगा दूं, क्या आप सर्किट में काउंट नहीं करोगे उसको? करेंगे सर। एग्जैक्टली वही है, काउंट तो हो गई ना करंट कैलकुलेट करते टाइम, भले ही आपने उसको डब्बे के अंदर रखा है कि किसके अंदर रखा उसका मतलब नहीं, अगर वो सर्किट का पार्ट है तो इट हैज टू बी काउंटेड। चलो फिर आगे बातें करते हैं। सर अगर दोनों बैटरी का ई सेम होगा तो कौन सी वाली बैटरी चार्ज होगी? कोई भी नहीं होगी। तो सर उसका होगा क्या फिर? कुछ नहीं होगा, जीरो करंट फ्लो होगा, और क्या होगा? दोनों आदमी को अगर बराबर के लड़ा दोगे तो क्या होगा? लड़ाई चालू रहेगी कि दोनों मर जाएंगे? बोलो। सर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कैसे हो सकता है यार? मैंने बोला ये दोनों बराबर के हैं, बराबर के लड़ा के दोनों मर गए, खत्म बात। कुछ भी कैसे हो गया? ठीक है सर। भाई साहब अगर किसी को जीतना है तो वन हैज टू बी पावरफुल। When no one is powerful, no one is going to be like one, right? आप बोलोगे दोनों हार गए, दोनों वन, एक दूसरे को अपोज कर दिया, कोई करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हैज टू बी जीरो एवरीवेयर। ओके सर। ठीक है, चलो। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब समझ रहे हो कि सर अगर सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन है उस पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से एक प्लस जगह वो एक माइनस, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ना। अब आप बोलोगे सर एक प्लस माइनस क्रिएट कर रहा है, एक माइनस प्लस क्रिएट कर रहा है, नेट कितना, सॉरी ये कितना हो जाएगा? जीरो। ये कितना हो जाएगा? जीरो। सर यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे? नो सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई, फोर्स नहीं लगेगा तो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो कोई करंट नहीं आएगा सर्किट में। ओके सर। हाँ जी सर अगर जो बैटरी लगी हुई है जो चार्ज हो रही है सर, अगर वो फुल्ली चार्ज हो जाए उसकी कैपेसिटी, तो सर उसके बाद क्या होगा? चलता रहेगा सर्किट। फुल्ली चार्ज तेरी बैटरी हो जाती है तो तेरा सर्किट बंद हो जाता है क्या? आपकी मोबाइल की 100% बैटरी चार्ज हो गई, क्या होता है बताओ? सर तो भाई बैटरी और एनर्जी तो नहीं लेगी ना? अबे भाई फुल्ली चार्ज का मतलब है मेरी एनर्जी की औकात खत्म हो गर्म हो गई। जाता है मेरे सर पास लगा रहा है एक तो। सेकंड, मेरे पास 4 डब्बे थे, मेरे पास 4 डब्बे थे, मैंने फुल भर लिए, अब मैं क्या करूंगा? आप ऐसे बोलो मेरे पास एक ये ड्रम था, ये पानी यहाँ से आ रहा है, मेरे ड्रम में फुल हो रहा है, इधर आउटपुट लगा हुआ है। जब मेरा ड्रम फुल हो जाएगा तो जितना अंदर आएगा उतना बाहर चला जाएगा, क्या मेरे अंदर कोई स्टोरेज होगा? नो सर। और ये स्टोरेज जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं चार्ज आया उसने अपनी पॉकेट में रख लिया और चार्ज आया अपनी पॉकेट में रख लिया। बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली कि नहीं पढ़ी अभी तक? सर बैटरी फट भी तो जाती है कभी कभी। बैटरी फट जाती है क्योंकि डुप्लीकेट लेते हो तुम, ओरिजिनल लिया करो। हाँ, मेरा क्वेश्चन का आंसर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली? नो सर। नहीं सर अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, तब जाके पढ़ोगे कि बैटरी के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ये ऐसा नहीं है कि सर इसने पॉकेट में रख लिया, चार्ज मिला, हाँ रख लो, और अरे भाई साहब जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज चला जाता है। चार्जिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 टर्मिनल लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो एक जगह पे जाके डिपॉजिट हो गए, तो इसको नेगेटिव टर्मिनल बोल देते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोल देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आने लगते हैं, वापस आने लगते हैं, वापस आने लगते हैं, तो ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगेगा, वीक होने लगेगा, तो थोड़ी देर बाद आप बोलोगे कि सर ये डिस्चार्ज हो जाएगी। अब जब आप इसको दोबारा से उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओगे तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन किधर पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे, तो फिर से यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल स्ट्रांग हो जाएगा, ये नेगेटिव फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, फिर से आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने लगेगी, और फिर से आप बोलोगे सर यहाँ पे बैटरी काम करने लगेगी। चार्ज मतलब बाहर से कोई चार्ज नहीं लेता है, वो अंदर के चार्ज को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, ठीक है, अंदर की बातें उसके, तब आपको शायद ज्यादा समझ में आए। सर अगर दो सेल का सेम ईएमएफ है तो उसको बैटरी कंसीडर करके नहीं सॉल्व कर सकते? बैटरी कंसीडर करोगे तो चाहे कैसे भी कंसीडर कर लो, आंसर तो जीरो आएगा ना यार, अगर ऑपोजिट लगे तो। अरे दो सेल लिए उल्टे, आपस में उल्टे लगा दिए बैटरी बना दी, तो भी पोटेंशियल ड्रॉप तो क्रिएट जीरो ही करेगा ना वो। चलो
Now we are going to talk about the combinations of cells. देखो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, ठीक है। और पता है कि सबसे अच्छी बात तो होती है, मुझसे अगर इस चैप्टर में कोई मुझसे बोलते सर इस चैप्टर की फील नहीं आई, मैं फील दिला सकता हूँ गारंटेड, गारंटी के साथ। तो किसी को ऐसा लगता है कि सर ये चैप्टर में फील नहीं आ रही, एनीवन जो ऐसा सोचता है पूरी तरीके से फील नहीं आ रही, सर मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छे से फील नहीं कर पा रहा हूँ, एनीवन? मुझे मालूम है आप लोग आंसर दोगे नहीं, ठीक है, अच्छी बातें नहीं देना, वरना मैं तो रियल फीलिंग लेनी है इस चैप्टर की, कुछ मत करो, बोलना तो नहीं चाहिए ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। मेरे घर पे स्विच लगा है, 2 उंगलियां पकड़ाऊंगा आपके हाथ के और उसमें डाल दूंगा, क्या रियल फीलिंग लोगे करंट फ्लो की, ठीक है। तो सबसे रियल फीलिंग तो इसी चैप्टर की दिला सकता हूं मैं, कि करंट फ्लो कैसे हुआ, एनर्जी कैसे आई, करंट एनर्जी लेके कैसे आया, बॉडी से कैसे एनर्जी निकल के गई, राइट। तो भाई इस चैप्टर में खैर जोक सपाट, आप बोलोगे इस चैप्टर में बड़ी अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि मजा आता है, क्योंकि आप रिलेट कर पाते हो क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे होंगे, मतलब अंदर चल क्या रहा होगा, कैसे सर्किट में सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर कॉन्फिडेंस आया ना सर्किट में तो ही आता है, फिर नहीं आता है। मैंने कहा चलो मान लिया, एक साथ कई सारे सेल मैंने कनेक्ट कर दिए, मान लो अभी 2 ही करें, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये E1 R1 E2 R2, दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, दिख ही रहा होगा यार, सीरीज कनेक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि अगर मैं 1 या 2 या 3 ऐसे कई सारी सेल्स एक साथ कनेक्ट कर दूं, ध्यान रखना कि सर अभी मैंने देखो सबके टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में कर रखे हैं, मतलब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको एक बैटरी या सेल से रिप्लेस करने की कोशिश करूं तो उसका कितना इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा और कितना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा? समझ में आ रहा है? आप बोलते हो सर इन 2 बैटरी या 2 से ज्यादा बैटरी को रिमूव करके एक ऐसी बैटरी और से रिप्लेस मारो कि ये दोनों सर्किट कैसे हो, सेम हो। तो आप बोलोगे जब भी सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, एंड आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2, ठीक है। ध्यान रखना E1 प्लस E2 जब आप बोलते हो दोनों सेम डायरेक्शन में ही कनेक्टेड है, प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में आपके टर्मिनल्स कनेक्टेड है। अगर कोई भी टर्मिनल इसमें गलत कनेक्ट हो गया तो आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे वाले को क्या मानने लगोगे? नेगेटिव काउंट करने लगोगे, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होगा, रेजिस्टेंस में टर्मिनल कैसे भी कनेक्टेड हो आप बोलोगे रेजिस्टेंस विल बी एडेड, आगे हम देखेंगे कुछ केसेस में, ठीक है। तो अगर सेम टर्मिनल सिमिलर डायरेक्शन में टर्मिनल कनेक्टेड है तो प्लस लगाएंगे, अगर कोई उल्टा कनेक्टेड हो तो आप उसे माइनस में जरूर काउंट कर लेना, ठीक है। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको हम बोलते हैं, अगर यहाँ पे कोई करंट आई निकालना चाहे तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आप बोलोगे E इक्वल टू बाय R इक्वल, है वो सब आप कर पाओगे, उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। चलो मैंने कहा मान लो कि सर यहाँ पे n ऐसी सेल्स कनेक्टेड है, n सेल्स कनेक्टेड है, सबका E आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि सर E इक्विवेलेंट कितना आएगा? इफ देयर आर n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो आप बोलोगे सर देखो E इक्विवेलेंट इस केस का कितना आएगा? E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NE एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, और I इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो E बाय R। I उतना ही जनरेट होगा जितना एक बैटरी जनरेट कर सकती है, जरा देखो, सॉरी R प्लस R, NR प्लस R, सॉरी NR प्लस R, इस केस में तो ये आएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना मैंने सारी देखो एक ही डायरेक्शन में ऐड की है, अगर कोई इसमें नेगेटिव कनेक्ट हो जाती तो फिर गड़बड़ हो जाता। अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने कहा इफ m cells are reversed, तब बताओ E इक्विवेलेंट कितना होगा? एनीवन? अगर इसमें से n में
एक सेकंड, n माइनस अगर m मैंने इंटू n में से कुछ सेल्स m सेल्स उठा के उनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ई इक्विवेलेंट कितना होगा। हाँ, किसने आंसर दिया था? n minus m n into minus e. m into e. Anybody else? Any other answer? सर n माइनस m टाइम्स ऑफ e माइनस के m टाइम्स ऑफ e। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर दे दें। n minus m times of e minus n times of e plus n times of e n plus m plus कर लो। सिंप्लीफाई करके आंसर दे दो भाई। तो द करेक्ट आंसर सर इज n टाइम्स ऑफ e माइनस के n minus 2m times of e। सर यही था। मुझे नहीं मालूम, जब ये बोलना सीख जाओ तब बनाया करो आंसर। अगर तुम्हें m प्लस माइनस करना नहीं आ रहा तो फिर क्यों बता रहे हो यार? ऑप्शन में ये लिखा होगा, तुम तो अपना आंसर ढूंढ के बैठे रहना बेटा, फिर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा मेरा तो, क्योंकि मुझे माइनस प्लस करना तो आया ही नहीं। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? बोलो नहीं। सर n टाइम्स ऑफ e, वो तो n टाइम्स ऑफ r बेटा, e नहीं। या सर n टाइम्स ऑफ तो रेजिस्टेंस पे पोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आया। जरा सोचो, मेरे पास 100 बैटरीज हैं, 100 सेल से मैंने एक साथ कनेक्ट कर दी है। आप बोलते हो अगर मैं उसमें से 20 हटा दूं तो बताओ कितने की इफेक्टिव कितना बचा मेरे पास? कहने का तुम्हारा आंसर गलत था, तुम बताओ। सर 80। अगर मैंने 20 हटा दी है, 20 हटा के मैंने उनकी पोलैरिटी चेंज की और वापस से लगा दी, अब इफेक्टिव कितना बचा? 60। समझ में आया क्यों? यस क्योंकि अगर सर। आपने 20 हटा दी होती तो ही आंसर में 20 कम हो गया था। अब आपने 20 उल्टी और लगा दी, क्यों? अब वो 20 को और कम कर देंगे। जो 20 प्लस में थी पहली बात तो वही हट गई, तो 20 वैसे ही कम हो गया। आप उसकी जगह आपने उल्टी लगा दी 20, तो वो 20 को और निगलेक्ट कर देगा, राइट? इसलिए यहाँ पे -2m हो गया आंसर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। यस सर। इन शॉर्ट लो। पायल कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर आपने बोला तो किस तरीके से कनेक्ट करें? E1 R1 E2 R2 E3 R2। मैं चाहता हूँ उसको एक रिप्लेस कर दो एक ऐसे अरेंजमेंट से जो इफेक्ट विल रिमेन द सेम। इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट करंट शुड रिमेन द सेम। यहाँ पे पोलैरिटी का ध्यान रखना, अभी सारी हम सेम पोलैरिटी की बातें कर रहे हैं। तो आप बोलोगे देखो ऐसे तो ये अच्छा डेरिवेशन है, बट आप आई थिंक मोस्टली स्कूल पूछते नहीं है, तो आप ध्यान रखो। इस केस में आप बोलोगे जो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट जो आता है that is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 and so on. This is equivalent by R equivalent.
और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालना हो तो आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R। तो जब R इक्विवेलेंट आ जाएगा तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट से इसको ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, बट फॉर्मूला आप इस फॉर्म में याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जब भी आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना, अगर सारे एक ही डायरेक्शन में है तो सारे प्लस कर दोगे, अगर आपने एक भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो एक को प्लस कर रखोगे तो बाकी को माइनस कर रखोगे। तो इस चीज यहाँ पे पोलरिटी का ध्यान रखना, अगर वो सेम पोलरिटी में तो सारे ऐड, मान लो इसकी पोलरिटी उल्टी होती तो यहाँ माइनस कर देते आप कहीं पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैंने कहा मान लो कि n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ऐसी n सेल्स आपने कनेक्ट की हैं आइडेंटिकल है E R E R E R, तो आप ये जरा देखो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E बाय R, ठीक है। और आपको मालूम है कि सर R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू R बाय n, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो दैट इज R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाय n। तो यहाँ से अगर आप E इक्विवेलेंट निकालोगे तो E इक्विवेलेंट कितना है, देखो R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आप दैट विल इक्वल टू NE बाय R इनटू R बाय n। तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है, देखो E। So if n identical cells are connected in with the same polarity, आप बोलोगे जो resultant, करेक्ट, जो resultant या बोलो इक्विवेलेंट EMF आता है वो एक बैटरी के EMF के बराबर आता है। Resistance हमको निकालना आता है, and this is how we can calculate the combination of cells in the series combination and the parallel combination। कोई दिक्कत हो तो पूछो वरना आगे बढ़े। सर आपने इन सारे केसेस में जो आर इक्विवेलेंट निकाला है उसमें कैपिटल आर कहीं नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सर्किट में हो या ना हो। बेटा ये एक सेकंड कैपिटल आर, आप ये आर इक्विवेलेंट किसका समझ लो बेटा, ये सर्किट का, एक सेल का। व्हाट इज दिस आर इक्विवेलेंट, सर्किट का नहीं है बेटा, ये जो इक्विवेलेंट बैटरी है उसका है, सर्किट का, सर्किट में ये आर अभी लगा हुआ है। ओके सर, थोड़ा सा ध्यान दें सर्किट को। हमने तो जो बैटरी, हमने कहा इन सारी बैटरी को रिप्लेस करके अगर हम एक बैटरी से रिप्लेसमेंट मारे तो उस बैटरी का आर इक्विवेलेंट कितना है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये सर्किट का अभी भी वही लगा हुआ है, इसको हमने कहीं कैलकुलेट किया ही नहीं। क्लियर है? यस सर। चलो, एनी अदर डाउट्स? हाँ, next is maximum power transfer theorem. Maximum power transfer theorem. What is this? मैंने कहा मान लो ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये एक बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, करंट फ्लो हो रहा होगा I। आप बोलोगे इस I की वैल्यू जो आएगी वो आएगी E अपॉन R। ये अब आप बोलोगे सर इसके अक्रॉस जो पावर है दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर। जो इस लोड को, रेजिस्टेंस को, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो पावर मिल रहा है दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू E स्क्वायर बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल।
तो दिस इज द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द रेजिस्टेंस, या आप बोलोगे कितना रेजिस्टेंस ये पावर इस रेट से या इस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा। हम चाहते हैं कि सर इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे एडजस्ट करें, सच दैट ये बैटरी जो पावर इसको दे रही है, पावर कहां से मिल रहा होगा, इसको बैटरी से मिल रहा होगा। व्हाट इज दिस पावर? इज द रेट ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली दिस रेट ऑफ एनर्जी जो इसको एनर्जी मिल रही है वो कौन दे रहा है? बैटरी दे रही है। तो आप बोलते हो कि सर पावर इसको जो मिल रहा है वो पावर मैक्सिमम कब होगा? आप बोलते हो कि मैं इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे वेरी करूं, या आप बोल सकते हो दूसरी तरीके से, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर मैं जब ये बैटरी, मैंने कहा ये बैटरी आ गई, अब मैं बैटरी को अलग अलग लोड रेजिस्टेंस पे लगाऊं, जब अलग अलग रेजिस्टेंस पे लगाऊं तो मैं ऐसे किस रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट करूं कि सर ये जो बैटरी है वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करने लगे। आप बोल रहे हो उस केस में आप क्या बोलोगे? सर मैक्सिमम निकालना है तो आप बोलोगे डीपी बाई डी, इसको जीरो रखना पड़ेगा। पहला स्टेप तो ये होता है ना, मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है। मैंने कहा सर मैं इस रेजिस्टेंस को चेंज करता रहूंगा, बार बार अलग रेजिस्टेंस से लगा रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के साथ जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तब ये बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रही होगी। इट मींस आप बोलोगे यहाँ पे वेरिएबल कौन होने वाला है? कैपिटल आर वेरिएबल होने वाला है। आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम पावर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डीपी बाई डीआर निकालना पड़ेगा, उसको जीरो पुट करना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव टू कैलकुलेट कि किस कैपिटल आर पे ये वैल्यू जीरो हो रही है, फिर मैक्सिमम मिनिमम वगैरह निकालना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो मैं आपको रिजल्ट निकालना हूं कि व्हेन दिस R is equal to internal resistance, तब आप बोलोगे पावर जो ट्रांसफर कर रही है बैटरी दैट विल बी मैक्सिमम। क्लियर है? चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा आपका डिफरेंशिएशन वगैरह लगेगा, dt by dr की वैल्यू जीरो रख के देंगे ना, आप बोलोगे तब जो निकल के आएगी वो आएगी कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। अब इसको आप अपने लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो कि the power delivered by the battery to any external resistance is maximum when the external resistance या load resistance is equal to the internal resistance of the cell। आप चाहो तो इसको अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, बुक की हेल्प से आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। मैक्सिमम कब होगा? एनीवन? ठीक है, तो एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सर this power delivered by the cell is maximum when it is connected to an external resistance which is equal to the internal resistance of the cell। I hope this is very very clear। अब आपने बोला कि सर एक, जैसे अभी आपने देखा गोविंद ने आपसे पूछा कि सर जब डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है। मैंने कहा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। ऐसे आप मिसकंसेप्शन या मिथ बना लेते हो अपने दिमाग में, तो आपके दिमाग में पता क्या आएगा कि सर पावर मैक्सिमम कब होगा? जब बैटरी मैक्सिमम करंट दे रही होगी। दिस इज नॉट करेक्ट। जब करंट मैक्सिमम होगा तब आप बोलोगे कि जरूरी नहीं है कि तब पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम हो। ठीक है, आपने बोला अगर कोई मुझसे पूछे मैक्सिमम करंट कब दे रहा होगा, आपने बोला सर आई की वैल्यू होती है E अपॉन R प्लस R। मैंने कहा सर दिस करंट को अगर मुझे मैक्सिमम करना है, देखो E कांस्टेंट है, स्मॉल r कांस्टेंट है, इसको वेरी करना है। करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम, व्हेन दिस डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम, व्हेन दिस कैपिटल R इज द मिनिमम। एंड R मिनिमम कितना हो सकता है? एनीवन? अरे कैपिटल R मिनिमम कितना हो सकता है? 0। जीरो? नेगेटिव तो रेजिस्टेंस कुछ होता नहीं ना यार। मैंने कहा सर मैं रेजिस्टेंस को जीरो कर देता हूँ, तो जब रेजिस्टेंस को आप जीरो कर दोगे तब आप बोलोगे आई की वैल्यू मैक्सिमम होता है, उसको हम बोलते हैं E बाय R। बट दिस इज नॉट द केस व्हेन पावर इज मैक्सिमम। तो एक चीज ये दिमाग से निकाल दो कि बैटरी जब मैक्सिमम करंट देगी तो मैक्सिमम पावर दे रही होगी। करंट मैक्सिमम एक अलग चीज है, पावर मैक्सिमम एक अलग चीज है। आप बोलोगे पावर विल बी मैक्सिमम व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस
मैक्सिमम करंट एक अलग केस हो गया, जब R 0 हो गया, अरे भाई साहब जब आपको आपस में कनेक्ट कर दो उसके टर्मिनल्स को, तब आप बोलोगे मैक्सिमम करंट देगा, ठीक है। तभी तो आप जैसे कनेक्ट करोगे तो बूम, आपने देखा होगा काफी तेज एकदम से स्पार्क होता है, ठीक है। क्योंकि तो आप क्या करते हैं, उनके दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, मतलब इंटरनल आपने रेजिस्टेंस कैसे दिया, एक्सटर्नल 0, बट इन दैट केस द पावर डिलीवर्ड इज नॉट मैक्सिमम। क्लियर है ये बात? नहीं कोई दिक्कत? सर लेकिन इस केस में तो करंट मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि आर इक्विवेलेंट सबसे कम हो गया। किस केस में? इस केस में? किसकी बात कर रहा है? यस सर। तो मैंने तो लिखा ही करंट मैक्सिमम, मैंने कहा मना किया? मैं तो करंट मैक्सिमम निकाला ही है, तभी आपको बोला है करंट मैक्सिमम है। लेकिन सर ये समझने नहीं आया, फिर आपने कहा कि जरूरी नहीं कि करंट मैक्सिमम हो तो पावर मैक्सिमम होगी। तो भाई साहब ये पावर मैक्सिमम वाला केस अलग है, मैंने बोला था पावर मैक्सिमम कब हो रहा है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस R के बराबर है। ये पावर और ये पावर सेम आएगा क्या? मैक्सिमम पावर अगर यहाँ से निकालोगे तो पावर मैक्सिमम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है E/2R, सॉरी E स्क्वायर R प्लस R कितना हो गया 2R, 2R का स्क्वायर हो गया 4R स्क्वायर, और एक 10, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है 4R क्यूब, इतना आ रहा है वैसे नॉट रॉन्ग। और इस ओके केस के लिए सर। अगर करंट निकालने जाओगे तो करंट आ रहा है E/2R। तो क्या ये वाला करंट और ये वाला करंट सेम है? नो सर। तो फिर कैसे पावर सेम हो जाएगा भाई? क्या क्या आ रहा है? बोलेगा कुछ? सर मतलब अब मैं आप ये समझ गया कि आप जब कोई रेजिस्टर लगा होगा तब कोई जरूरी नहीं है कि करंट मैक्सिमम होगा तभी पावर मैक्सिमम होगी। यही लाइन तो मैंने तुमको बोला ही था कि सर पावर मैक्सिमम और करंट मैक्सिमम दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों जरूरी नहीं कि सेम चीजें हो या सेम टाइम पर हो। ये तो मैंने स्टार्टिंग में इसलिए तो मैंने ये बताया था, वरना बताता ही नहीं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है जैसे ही मैं पावर मैक्सिमम बोलता हूँ आपके दिमाग में ये स्पेशली आपके दिमाग में आप क्या करते हो कि मैं एक चीज बोलता हूँ, दूसरा आप अपने दिमाग से लगाते हो, हाँ यार इसका मतलब ये होना चाहिए, आप स्टोर कर लेते हो। एक नेचुरल टेंडेंसी है और तुम्हारे अंदर ये ज्यादा है, बुरा मत मानना, सबके दिमाग में ये चीज आती है। तो आप कुछ सोच लेते हो जबकि उसकी इफ एंड बट नहीं सोचते हो, है ना। जैसे आपने डिस्चार्जिंग चार्जिंग का बोला कि सर डिस्चार्जिंग चार्जिंग का मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होना है, मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बोला डिस्चार्जिंग चार्जिंग का मतलब है इंक्रीज होना। आपने उसको ऐसे पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल से मतलब है, दूसरी चीज तो हम भूल ही जाते हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्यू भी आता है, उसको तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं। एग्रीड? तो ऐसे ही ये मिसकंसेप्शन बन जाते हैं कि पावर इज इक्वल टू आप बोलोगे जब करंट मैक्सिमम होगा मैक्सिमम होगा, नहीं ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पावर इक्वल टू होता है डिलीवर्ड बाय अ बैटरी इज V into I। अगर I ज्यादा होगा तो V टर्मिनल वोल्टेज E माइनस IR, वोल्टेज कम हो जाएगा। समझ में आया? तो जरूरी नहीं कि I जब मैक्सिमम होगा तो आप बोलोगे पावर भी मैक्सिमम होगा। पावर मैक्सिमम तब होगा जब आप बोलोगे ये केस होगा जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर होगी, तब करंट मैक्सिमम नहीं होगा। करंट मैक्सिमम तब होगा जब R की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो दो अलग अलग केसेस हैं। यही बताने के लिए मैंने लिखा ही था कि सर ये मैक्सिमम करंट है बट नॉट व्हेन P इज मैक्सिमम। This is not the case where P is maximum. This is the case where I is maximum, and this is the case where P is maximum. So this case is different and this case is different. यही मैंने समझाने के लिए लिखा था, वरना मैं लिखता ही नहीं। उसी चीज को समझने के लिए आपने रिपीट मारा है। अभी क्लियर है गुप्ता जी? यस सर। आवाज नहीं निकल रही अब? यस सर। मतलब दिल्ली वाले ज्यादा दूर है मुझसे, तुमको बता दूं मैं, तुम फिर भी मेरे से पास हो डिस्टेंस वाइज, जल्दी आनी चाहिए आवाज। चलो खैर, क्या टाइम हो गया? कुछ क्वेश्चन किए जाए पहले। चलो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है R की वैल्यू ले लो 15 ओम,
10 वोल्ट, 5 ओम की ये बैटरी है। मुझे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, बी माइनस बी, जल्दी से। सेवन पॉइंट फाइव 7.5 वोल्ट। 7.5 वोल्ट। देख लो भाई, आप बोलोगे आई की वैल्यू निकालोगे, आई की वैल्यू आएगी देखो 10/5 ओम ये है, 50 ओम ये है, सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो होगा 20, दैट इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखो, करंट ऐसे जा रहा है वीए माइनस डीबी, मतलब वीए ए से जा रहे हैं तो करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल ड्रॉप जो भी आएगा आप निकाल लोगे, सो दैट विल कम एज कितना रहा है 15 इंटू आई इंटू आर, आर की वैल्यू आती है 1/2, 7.5 वोल्ट। आपको पता है करंट इधर से इधर फ्लो रहा है, ये प्लस ये माइनस, तो ए आपका हायर पे होगा, बी आपका लोअर पे होगा, तो इसलिए पॉजिटिव आएगा आंसर 7.5 वोल्ट। इसमें कोई बताएगा? इजी सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट सा दिख रहा है, बस बहुत इजी क्वेश्चन है वो। आया आंसर? आई इक्वल टू 0 आ रहा है वीएबी समझ। और वीएसी, क्या हो गया? आई इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वीएबी और वीएसी और कोई सा भी ले लो सब 0 होंगे। अब आइयो, ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, यस है सर या हो नहीं है? गया। ई इक्विवेलेंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो, तो देखा जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ है ही नहीं, ऐसे कर लो। ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आर, सॉल्व कर लो।
आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर लो, जैसे भी चाहो वैसे कर लो। कहीं से भी कहीं चले जाओ। देखो मैंने मान लिया करंट कितना फ्लो रहा है, आई फ्लो रहा है, मान लो आई फ्लो रहा है। आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल ए और बी, इधर सीधा चले जाओ। वीए प्लस से माइनस जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई। करंट हमने ऐसा माना है तो आप करंट के ऑपोजिट जा रहे हो, तो प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। तो आप बोलोगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस सॉरी ई माइनस आई इंटू आर। ठीक है, और आपको मालूम है आई इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, आई इक्विवेलेंट आएगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। एक्सटर्नल तो है ही नहीं है, तो आई इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4e by 4r that is equal to e by r। यहाँ वैल्यू रख दोगे तो जीरो आ जाएगा, v माइनस वी बी। आई जीरो नहीं आ रहा बेटा इसमें, तूने आई कैसे जीरो बोल दिया यार। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ऐसे बी ए सी चाहिए तो ए से सी चले जाओ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जीरो आया है, यहाँ से यहाँ पे भी जीरो ही आएगा, तो टोटल जीरो ही आएगा। इसको बोलो जल्दी से। अरे कर रहे हो यार, आवाज नहीं आ रही, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। गुप्ता जी आई जीरो कैसे आ रहा था तेरा, ओ गुप्ता। गुप्ता जी आवाज आ रही है मेरी। नो सर, गलत हो गया था। चलो अच्छी बात है। एनीबॉडी एल्स, ये स्थान पर है किसी का, सैनिका, खुशी, तान्या, गुप्ता, चावला, अमन, शुभम, गरिमा, आयुषी, आन्या, आदिति। सर 3 ओम वाले के अक्रॉस 1 एम्पियर आ रहा है। आदिति भी आप ही लोग के बैच में है ना। रियोम तो इजी है बेटा। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो आपने बोला सर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, सॉल्व करना बहुत ही आसान, 10 into 15 upon 25 to 5 6 ओम। मतलब आप बोलोगे ये कुछ ऐसा रिप्लेस कर सकते हो। सर 2/5 एम्पियर आ रहा है 10 वाले। 6 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 10 वोल्ट। टोटल ये तीनों सीरीज में देखो, आप बोलोगे आई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 upon 6 plus 3 plus 1 10 that is equal to 1 एम्पियर। मतलब ये करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि 1 एम्पियर यहाँ से ऐसे जा रहा है। 1 एम्पियर आप देखो, अब वापस यहाँ जाओ फिगर पे, कुछ पोर्शन यहाँ चला जाएगा, कुछ पोर्शन यहाँ चला जाएगा, कंबाइन होके सर इसमें वापस से 1 एम्पियर ही आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है।
अब आप बोलोगे कि सर इसमें कैसे डिवाइड होगा, देखो क्विकली सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पैरेलल में I1 रेशियो जो I2 होता है दैट इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 होता है, क्योंकि पैरेलल में आपका I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ये तो सबको पता है ना, क्योंकि दोनों में V सेम होता है। क्या सेम होता है? V सेम होता है। आप एलसीएम लो इन दोनों का और मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली I1 रेशियो I2 ऐसे लिख सकते हो, R2 रेशियो R1 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया I1। देखो ये सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो सिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। आपने बोला कि सर यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया तो आप बोलोगे I1 इज प्रोपोर्शनल टू R2 और I2 इज प्रोपोर्शनल टू R1। लेकिन अगर यहाँ 3 आ जाते, सपोज है यहाँ 3 आ जाते, मान लो कि सर बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा आ जाता और आपका 1/2 1/3 1/6 ऐसे आ जाते, R1 R2 R3 आ जाते। तो देखो क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो और एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/2 इज 3, 6/3 is 2 और 6/6 is 1, तो ये आ जाएगा I1 is I2। ऐसे होल नंबर्स में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे I1 बाय रेशियो I2 निकालोगे तो आप बोलोगे सर I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 15:10। अब I1 निकालने का तरीका क्या होता है? देखो I1 इज इक्वल टू, I1 के सामने जो भी संख्या है वो लिख दो अपॉन जितने भी रेशियो है सबका टोटल कर दो। जैसे यहाँ पे रेशियो 3 + 2 + 1 है, उसका टोटल कर दो। यहाँ पे कितना है? 15 + 10, जितना भी रेशियो है उसका सबका सम कर दो, 25 इनटू टोटल। जो करंट डिवाइड हो रहा है ना, ये करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये टोटल करंट आ रहा है कितना? 1 एम्पियर। यही तो डिवाइड हो रहा है, तो जो टोटल करंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू 15/25 इनटू 1 एम्पियर। सॉल्व कर लेना, कितना आंसर आएगा? 3/5। I1 की वैल्यू आ रही है 3/5। ऐसे I2 निकालना है। I2 को निकालने का तरीका क्या है? I2 के सामने कौन सी संख्या है? 10 डिवाइड बाय जितना भी है सबका सम, 10 + 15 25 इनटू टोटल करंट, ये आएगा 2/5। दोनों को सम करके देखो 1 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है? क्या हो गया? ये कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या चैट हो रही है भाई? सर नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है तो आपकी आवाज नहीं आई, पता नहीं क्या। चलो खैर, अरे क्लियर है ये चीज? यस सर। एनी डाउट? यस। तो इस चैप्टर में बस एक चीज बाकी रह गई है, एंड दैट इज हर्षद। हाँ जी सर। चलो क्या, रिकॉर्डिंग बंद कर लेना।